हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वायला कामाथेप का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी। जहाँ पर हमने देखा था लास्ट टाइम तक नॉज पर अटैक हुआ था। मतलब उसके जो मैंने स्टेप डैड बोला था, एक्चुअली स्टेप डैड नहीं, अंकल ने जो पैसे गैम्बलिंग में उड़ाए थे ना, वही रिटर्न लेने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर माँ बेटी को बहुत बार परेशान करते थे। इस टाइम तो टाइम ने उसे बचा लिया था। इस बार उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन सर पे चोट थी। था यहाँ पर अब हीरो है, परेशान तो होगा ही और होता भी है। और उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल पे ले जाता है, वही हॉस्पिटल जहाँ पर पहले छोटी सी बच्ची का इलाज हुआ था और वहाँ पर जो उसका दोस्त थे। तो पहले वो बोलता कि ज़्यादा चोट नहीं है, बस हमने देखा है, सिटी स्कैन कर लिया है, ऐसा लग रहा था कि अंदर चोट होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब टाइम उसे देखता है और इशारा करता है तो वो बोलता कि नहीं नहीं, बहुत बड़ा चोट है, ऐसा हो सकता है कि बाद में तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये निशान बड़ा हो गया तो तुम्हें ना डेली आना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 वीक से 2 वीक्स तक आना पड़ेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम्हें ना अकेले आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम ना फेंट हो सकते हो, ब्लैकआउट हो सकता है, तो प्लीज़ किसी को लेके आना बोल रहा था डॉक्टर। तो यहाँ पर वो बोलती कि नहीं, मैं नहीं, मेरी मॉम ना काम करती है तो मैं अकेले आऊँगी। ऐसा बोलने के बाद वो बोलते कि नहीं नहीं, तुम अकेले मत आओ। तो यहाँ पर ना टाइम नहीं बोल पा रहा था कि मैं तुम्हें ले आऊँगा। तो यहाँ पर वो बोलते कि इसके पास तो टाइम ही टाइम है, मतलब वक्ती वक्ती तो ये ले आएगा। तो वो बोलते नहीं, इसके पास कुछ और काम होंगे ना। तो यहाँ पर टाइम तक नहीं नहीं, अगर तुम्हें यहाँ पर ले आना है तो मुझे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं बोलता है। तो इस टाइम पे नर्स स्माइल करती है और हाँ बोल देती है। तो अब से रेगुलर यहाँ पर हॉस्पिटल पर नर्स को टाइम को यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पर टाइम और टॉर्च को दिखाया जाता है, जैसे कि शुगर कैन फैक्ट्री के जहाँ पर उगाया जाता था ना शुगर कैन, वहाँ पर आग लग गई। तो फिलिपिनो क्लाइंट ना अभी मीटिंग करने से मना कर रहे हैं और वो बोल रहे थे कि जल्दी से जल्दी शट आउट करो। तो इसी चीज़ के लिए दोनों बातें कर रहे थे, टाइम और टॉर्च। उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तो टॉर्च है ना, उसने अपने बॉयफ्रेंड कहते हैं या फिर आई डोंट नो क्या कहते, लड़के वाले रिलेशन को, उसके लिए एक वॉच खरीद रखा था एज एन सरप्राइज गिफ्ट। तो वो याद करता है कि जब वो एक दूसरे के साथ थे, मतलब रात को, तो उसने एक फोटो दिखा था जहाँ पर रोलेक्स का बहुत बढ़िया वॉच था। तो वही उसे लगा कि इसको पसंद है, तो इसीलिए उसने उसके लिए एक दिन सरप्राइज खरीद के रखा हुआ था और वो आज ही आया था, डिलीवरी हुआ था। उसके बाद वो चला जाता है अपार्टमेंट पे, लेकिन बेचारे का दिल टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या था ना, वहाँ पर वो किसी और के साथ था और साथ में उसके साथ लड़ाई भी हो जाती है। अब एक तो चीट कर रहा था उसके साथ और वही बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसे सुना रहा था। तो इसी सैड डिप्रेशन में चल के वो अपने घर में वापस आ गया था। वो बस वो रो रहा था वहाँ पर। तब टाइम आता है तो टाइम को सारी चीज़ें बता देता है। टाइम को बुरा लगता है, क्योंकि टाइम ने ना इजीली इस बात को एक्सेप्ट किया था कि उसके भाई को लड़के ही पसंद है, लड़कियाँ नहीं। और इन दिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो बोला था कि लाइफ को दोबारा चांस। तो यहाँ पर टॉस ने कहा था कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया और वो बुरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि उसने सारी दुनिया की फिक्र छोड़ के उसे चूज किया। लेकिन अब भाई के साथ जो हुआ उसके लिए अब बड़े भाई को बुरा लगना तो वो लाजमी था। साथ में यहाँ पर मॉम आ जाती है। तो अब मॉम बोलते कि तुम अपनी लाइफ को दोबारा चांस देकर देखो बेटा, किसी से प्यार करो, किसी लड़की को अपने लाइफ में लाओ, तब तुम्हें पता चलेगा वो एहसास कैसा होता है। तुम किसी से प्यार करो, किसी से शादी करो, अगर अपने बच्चे होंगे ना तो तुम अलग ही एहसास फील करोगे। ऐसा वो बोल रही थी। तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मेन दिन दिखाया जाता है इधर नॉज के कार पर। यहाँ पर जो उसके अंकल है ना, टोटली होके आए हुए थे और यहाँ पर वो उससे पैसे छीनने की ट्राई कर रहे थे, उससे और उसकी मॉम से। तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल क्राइसिस तो ऐसे चलती रहेगी। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर अब रूटीन चेकअप के लिए आई हुई थी नॉज टाइम के साथ। और यहाँ पर उसके सर पे चोट देखने के बाद उसे पूछता है क्या हुआ है, तो वो सच्चाई नहीं बताती। तो यहाँ पर ना जिस तरह से वो यहाँ पर नर्स के लिए केयर दिखा रहा था, वो देख के ना डॉक्टर को तो बड़ा मज़ा आ रहा था और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा था उन दोनों को छेड़ने के लिए, लाइक एक दूसरे के नाम लेकर। और उसके बाद यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ से जल्दी से जाना है, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर बोलता है प्लीज़ तुम टाइम के साथ जाके कुछ खा लो, वरना इसे अकेले खाने की आदत नहीं है और इसे अकेले तो कुछ हजम भी नहीं होती। ये सुनने के बाद टाइम हंसने लगता है। तो यहाँ पर वो बोलती कि मुझे ना इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं खा पाऊँगी शायद आज, ऐसा वो बोल रही थी। तो उसके बाद वो उसे वहाँ से लेके निकल जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है बाहर वो फ़ोन पे लगी हुई थी। तो वो बोलता है कि ये क्या बात हुई, हम दोनों बाहर आए और तुम फ़ोन पे लगी हुई हो। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मैं ऐसे टाइम पास नहीं कर रही थी, एक्चुअली उसने ना इंस्टाग्राम पेज खोल रखा था जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें को सेल करती थी और वही रिप्लाई दे रही थी कस्टमर को। ये सुनने के बाद उसे ना अच्छा लगता है। वो बोलता है तुम इतने सारे काम क्यों करती हो और कितना काम करती हो, मतलब इससे
एक्स्ट्रा, तो बोलती कि मैं संडे को यहाँ जाती हूँ, पार्ट टाइम यहाँ पर यहाँ करती हूँ, फुल टाइम यहाँ पर यहाँ करती हूँ, मंडे को ये करती हूँ, ट्यूसडे को ये करती हूँ। तो उसके तो पूरे वीक के सारे फुल प्लान थे। तो वो बोलते कि अरे बाप रे, तुम तो इतना ज़्यादा काम करती हो, तुम इतने सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी छीन रही हो, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलती कि जो सैलरी मुझे मिलती है ना वो इनफ नहीं है मुझे, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ, ऐसा वो बोले थी। वो बोलती कि तुम इतना ज़्यादा क्यों पूछ रहे हो मेरे बारे में। तो यहाँ पर टाइम बोलता है कि एक्चुअली क्या है ना, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने का मन कर रहा है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद कुछ नहीं बोलती, बस अपने बालों को इधर से हिलाती है। लाइक ओ ब्लशिंग वाला एंगल था ना, बहुत प्यारा था। और इसके बाद ये दोनों कुछ टाइम तक यहाँ पर बातें करते रहते हैं। और जो जो नौज को पसंद है ना वो सारी चीज़ें वो लेके और उसने ऑर्डर कर लिया था। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे ना बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ बातें करके, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं किसी के साथ इतना अटैच हुआ हूँ, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। तो उससे पहले वो बोलते हैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलते हैं मैं इतना काम करती हूँ तो मेरे पास थोड़ी टाइम होगा बॉयफ्रेंड बनाने का, ऑब्वियसली नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छा है, मतलब अच्छा वाला अच्छा है, जो नॉर्मली हीरो लोग बोलते हैं ना। तो वो बोलते कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो बोलता है कि थी, मतलब बहुत टाइम पहले, ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले थी, और बहुत अच्छी रिलेशन था। बाद में वो उसने मुझे छोड़ दिया, शायद मैं वो अच्छा इंसान नहीं था, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं यार, तुम तो अच्छे हो। और उसके बाद वो फ़ोन पे लगी हुई थी, तो क्या करता है ना, उसके सामने जाता है और उसे जो ऑर्डर किया था, अब उसका नाम जरूरी नहीं है, वो उसे खिलाना स्टार्ट कर देता है। तो इतना केयरिंग बनता है यार, ये देख के नॉज एक और स्टेप इम्प्रेस हो गई थी। और उसके बाद वो बोलता है कि उसने तो मुझे छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो मैं सोच रहा था, बोलता है क्या सोच रहे थे। वो बोलता है कि मुझे तुम पसंद हो, तो क्या हम दोनों डेट के लिए ट्राई करें, चलो ट्राई, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद कुछ भी नहीं बोल पाती, और उसके बाद डायरेक्ट सीन कट होता है। तो एक पूल था, मतलब सच्ची वाला पूल, यहाँ पर वो से चल रहा था और इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था, इतना ज़्यादा स्मेल कर रहा था कि जैसे कि आज उसकी दुनिया भर में सब कुछ ओके हो गई। और तभी उसे किसी का कॉल आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैशबैक जैसा कुछ वो याद कर रहा था, मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। मनीषा नाम की लड़की थी जिसको पसंद करता था, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, शायद वो तो करता था। और उसने ना अपने ग्रैंडपा से लड़ के उसके साथ लिविंग टुगेदर में रहने के लिए यूएसए शिफ्ट हो गया था उसके साथ ही। और ग्रैंडपा बहुत गुस्से थे इसी बात की वजह से, लेकिन बाद में मैडम ने छोड़ दिया, वही याद कर रहा था। नेक्स्ट डे यहाँ पर दोस्त तो होते ही कमीने, डॉक्टर ने ना नाम बता दिया था नच के बारे में कि अभी तो टाइम तो प्यार में है, तो वो तो ब्लश करेगा ही। और यहाँ पर उसने ना बताने के लिए बोला था, लेकिन दोस्त तो दोस्त ही है। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मनीषा ने इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम्हें फिर से प्यार में भरोसा हो गया, क्या बात है। तो वो बोलता है कि इसलिए मैं थोड़ा सा गैप ले रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, इतना ज़्यादा मैं अर्जेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए सब कुछ सोचने के लिए। तो वो बोलता है कि बेटा अगर ऐसा करते रहो तो कोई और ले लेगा तुम्हारी बंदी को। और उसके बाद दिखाया जाता है इधर जो टॉस की मॉम, यहाँ पर फिर से दिखाया जाता है हमारी नौज कॉफ़ी के लिए आई हुई थी, तब यहाँ पर टॉस से मुलाकात होती है। तो ये एंगल क्या था ना, जो उधर बोल रहे थे ना तुम वक्त लेते रहोगे और कोई और उसे ले जाएगा, तो वही यहाँ पर सीन था। और उसके बाद यहाँ पर जो टॉस की मॉम है ना, वो सैलून पे आए हुए थे, पेडिक्योर वॉरेवर, क्योंकि मैंने तो नहीं करवाया, तो ऐसा ही कुछ करवाने के लिए है, मुझे नहीं पता यार। तब यहाँ पर पता चलता है कि नौज की मॉम उनकी पेडिक्योर कर रही थी। तो वो बहुत सैड लगी हुई थी। तो वो पूछती कि क्या बात है, मैं तुम्हें 10 साल से जानती हूँ, तुम हमेशा मेरा पेडिक्योर करती हो और अभी इतना सैड क्यों लग रही हो, इतनी सैड कभी भी नहीं थी। तो ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली के जो इतने सारे होते, किसी को लोन देना होता है कि मतलब सॉरी लोन पे करने होते हैं, और उसमें इंटरेस्ट डबल लग जाता है। और साथ में तभी यहाँ पर कॉल आता है नौज का, और वो नौज ना अपनी मम्मी को पूछ रही थी कि आप कुछ लेंगे, मैं कॉफ़ी शॉप पे आई हुई। तो वो बोलते कि जो उन्हें चाहिए वही बोल देती है, मुझे नाम नहीं पता यार, मुझसे ये सब याद नहीं होते। और साथ में ना वो पूछती है नौज की मम्मी से आप कुछ लेंगे, तो वो जो उन्हें पसंद है ना कॉफ़ी वही बताती है। तो यहाँ पर उसके बाद जो नौज है वो बोलती है कि ठीक है मम्मी लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद वो ना फ़ोन कट कर देती है। एंड देन यहाँ पर वो वही चीज़ें ऑर्डर करती है। और उसके बाद इधर फिर से दिखाया जाता है। ये सब सुनने के बाद वो बोलती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट में पैसे लेने की क्या ज़रूरत थी। तो वो वही जो चीज़ थी वही बताती है कि ऑब्वियसली जो उनके देवर जी थे उन्होंने करवाया था। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है उसने कॉफ़ी तो ले लिया, एक था हॉट कॉफ़ी, 2 थी हॉट कॉफ़ी। और यहाँ पर अब उसने एक तरफ एक बैग था, दूसरी तरफ दूसरी बैग था, तो उससे पकड़ा नहीं जा रहा था, हॉट था। और तब यहाँ पर टॉस आता है और बोलता है कि कुछ हेल्प चाहिए। तो बोलती नहीं आप
आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो वो बोलता है कि मैं भी वही साइलेंट पे जा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलते हैं आई जस्ट होप अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बता देना। तब यहाँ पर आ जाते हैं टॉर्च और नाज। तो अंदर आ जाने के बाद नाज तो शॉक हो गई थी टॉर्च को पे जाने के बाद। एक्चुअली ना बचपन में ये सारे लोग एक दूसरे के साथ ही थे, मतलब दोस्त थे, क्योंकि अब नाज की मॉम ना उसकी मॉम को बहुत साल से जानती थी और वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर इतनी इजीली बात कर रहा था ना टॉर्च पहली बार किसी लड़के से। नॉर्मली उसे लड़कियाँ पसंद नहीं, वो बोल रही थी कि पता है तुम इस बचपन में कितनी इनोसेंट थे, कितनी काइंड थे, और तुम्हारा भाई कितना बड़ा शैतान था, हमेशा मुझे बुली करता था। तो शायद ये टाइम की बात कर रही है। और वो बोलती कि मुझे इतना इरिटेट करता था ना, इतना परेशान करता था, तुम अभी भी नहीं बदले। तो ये दोनों इतने अच्छे से बात कर रहे थे। फ्रैंकली वो चीज़ जो टॉर्च की मम्मी ना वो देख रही थी, आंटी जी इस तरह से नज़र ना लगाओ, मुझे इतना डर लग रहा है इस सीन पे। और इसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है वैसे नॉज को अपने आर्ट गैलरी पे चली गई थी। आर्ट वहाँ पर जहाँ पर वो पेंटिंग करती है ना, वो दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली हीरो को तो आने थे, तो वो आके उसका दरवाज़ा खोल देता है। वो बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोला था कि मैंने कहा था ना तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो यहाँ आ गया और उसके बाद वो स्माइल करती है। और उसके बाद वो बोलती सच में पता हो यहाँ पर क्या कर रहे? तो वो बोलता है ऑब्वियसली तुम यहाँ पर पेंटिंग करने आए हो तो मुझे भी करनी है, मुझे सिखा दो। और अंदर जाने के बाद ना इतना अच्छा एरिया है यार, ये मुझे ऐसी लोकेशन बहुत पसंद है। वो उसके साथ अच्छे से बात कर रहा था। तो यहाँ पर ना नॉज बोलते कि ठीक है अगर यहाँ पर तुम्हें पेंटिंग करनी है तो चलो पहले तो ड्रेस पहन लो। और यहाँ पर वो उस ड्रेस पहनने के लिए दे देती है। और इनकी जो बाय गॉड इतनी अच्छी केमिस्ट्री है ना, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। अगर काश में वीडियो क्लिप्स यूज़ कर पाती। और यहाँ पर ना टाइम को सारी चीज़ें कुछ इंटरेस्ट नहीं था। अब इसलिए आप लोग भी समझ सकते हैं, उसे बस नॉज के साथ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए वो कहीं जहाँ भी हो जाते हैं वहीं पर आ जाता है। अब इसीलिए यहाँ पर ना नॉज बोलती कि तुम्हारे पास तो फ्री टाइम है लेकिन मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है, तो मैं अपना काम करती हूँ, चलो तुम भी मेरी मदद करो। और उसके बाद ये दोनों ही पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी प्यारी मोमेंट्स थी ना, वो इन्जॉय करके पेंटिंग कर रहे थे और एक दूसरे को देखते हुए। और स्पेशली टाइम नॉज को इतना ज़्यादा नोटिस कर रहा था और ये नॉज कितना प्यारी स्मेल करती है और बहुत खूबसूरत भी है। दोनों की अच्छी वाली केमिस्ट्री तो हो गई। अब बात करते हैं बुरी नज़र वाली, सॉरी क्या हो ना, उधर टॉर्च अपनी मॉम के साथ वापस घर आ गया था। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम उस नॉज के साथ कुछ ज़्यादा ही खुश थे, मतलब फ्रैंक थे, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं तुम दोनों के इतना, तुम किसी लड़की के साथ इतने क्लोज हो। तो वो बोलता है कि नहीं शायद हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, इसीलिए बहुत टाइम के बाद मिले तो हम दोनों अच्छे से बातें कर रहे थे। तो आंटी जी की नज़र तो बुरी थी। उसके बाद वो डायरेक्ट नॉज की मॉम को कॉल करती है। वो बोलती कि तुम्हारे पैसे पे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जल्द से मुझे मिलने आ जाओ। एंड देन इधर दिखाया जाता है हमारे बंदों को करने आए थे पेंटिंग, लेकिन एक दूसरे के ऊपर क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता यार। एक्चुअली मुझे हंसी आ रही कि बहुत प्यारा सा सीन था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर पेंटिंग गिरा रहे थे, पेंटिंग फेंक रहे थे और पेंटिंग करने की ट्राई कर रहे थे। और उसी मोमेंट पे एक जो वायर होता है ना उसमें उलझ गई थी नॉज, तो वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। तो इतनी प्यारी तरीके से उसे पकड़ लेता है ना, ऑलमोस्ट सारा राउंड तो उसने मार लिया था। और ये वाले मोमेंट देखे मेरे दिल की धड़कन रुक गई थी। और इसी के साथ साथ एपिसोड 1 इन शेयर। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू गाइज, ऑब्वियसली होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इसके फर्दर एपिसोड अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।